हेलो बच्चों, महीन सर दिस साइड। आज हमको करना है गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। चलिए आज सीखते हैं कैसे गॉस थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉस थ्योरम होती क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड दी स्फीयर। ठीक है बच्चों, मतलब जितना भी चार्ज टोटल है किसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर, वो 1 by एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, टाइम्स होगा। ठीक है, ये होती गॉस थ्योरम। दूसरी बात ये होती गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है, तो एक स्फीयर कंसीडर करना है जिसका एरिया क्या होगा, एस। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो स्फीयर है ये क्लोज है, दैट मींस एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेंटर पे हमने पॉइंट ओ लोकेट किया जिस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं जिसका एरिया हम डीएस कंसीडर कर सकते हैं। अब ये स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे होंगे बाहर आउटवर्ड है। डीएस क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू दी स्फीयर होती है, मतलब नॉर्मल टू दी सरफेस होती है। बस इतना सा डायग्राम है। प्रूफ कैसे करना वो सीखें। सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि इस डीएस सरफेस से कितना फ्लक्स इमर्जिंग आउट होगा, तो वो होगा फाई ई इक्वल्स टू ई डीएस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है? फाई मतलब डीएस और ई के बीच का एंगल है। करना कुछ नहीं है, फाई ई इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, ई का मतलब होता है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने ये जो एरिया है वो स्मॉल लिया है, दैट मींस हम यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके का लगा सकते हैं। और ये बीच में सर्कल का मतलब क्या होता है, क्लोज सरफेस। ठीक है, ई का वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई विथ डीएस। अब ये क्या लिखा हुआ है, कॉस फाई। फाई के प्लेस पे हमें थीटा इक्वल्स टू क्या रखना है, 0, क्योंकि ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाई ई इक्वल्स टू हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएस। थीटा कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स हमारे पास इतनी वैल्यू आने वाली है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, तो अंदर क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब एक क्लोज सरफेस है और ये एरिया किसका होगा, स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिखा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई विद किससे कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर से। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। दैट मीन्स आपको जो रिजल्ट मिला दैट इज फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम गॉस थ्योरम को क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू।